हेलो प्यारे बच्चे लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे साउंड टॉपिक। साउंड क्या है? क्या आपने सोचा है स्पेस में कहीं साउंड का आवाज़ क्यों नहीं आता है? वैक्यूम में कहीं साउंड का आवाज़ क्यों नहीं आता है? साउंड के लिए माध्यम ही क्यों ज़रूरी है? साउंड क्या है? साउंड समझिए कि साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब कहने का अर्थ है कि ये एक एनर्जी है जो एक रूप में दूसरे रूप में बदल जाती है। ठीक है कि नहीं? और आप ये भी जानते होंगे एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। चलिए आज साउंड टॉपिक को हम गहराई से पढ़ते हैं। चलिए पहला देखिए, साउंड क्या है? साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहला बात तो ये है, इट प्रोड्यूस द सेंसेशन और हेयरिंग, मतलब कि ये झंझनाहट और हमारी कानों में पहुंचती है, उसके कारण हमें आवाज़ सुनाई देता है कि नहीं? और ये पहली बात मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, मतलब कि निर्वात में ये नहीं चल सकता है। इसके चलने के लिए 3 माध्यम चाहिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसी के माध्यम से साउंड ट्रैवल करती है। अब चलिए हम बताते हैं साउंड क्या है। साउंड एक लॉन्गिट्यूडल वेव है। लॉन्गिट्यूडल वेव कहने का अर्थ ये है कि साउंड तो एक कंपैरिजन और रिफ्रैक्शन के माध्यम से चलता है और उसी के माध्यम से हमारे कानों तक पहुंचता है। लॉन्गिट्यूडल मतलब समझ लीजिए कि ये कंघी है जो आसपास में मिला था। आज आपको इसके माध्यम से हम आपको साउंड का पूरा टॉपिक समझा सकते हैं। समझिए लॉन्गिट्यूडल वेव क्या होता है। मानिए कि ये समांतर दो माध्यम से आती है तो एक दूसरे के कंपन करती है। जैसे कि यहाँ समझिए ये कंपैरिजन है और यह रिफ्रैक्शन है। इसी को हिंदी में बोलते हैं संपीड़न या विरलन। जहाँ ज़्यादा संपीड़न होगा वहाँ ज़्यादा आवाज़ आएगी, जहाँ कंपैरिजन होगा वहाँ कम आवाज़ आएगी। इसी के माध्यम से लॉन्गिट्यूडल वेव के थ्रू हमारा साउंड हमारे कानों तक पहुंचता है। समझ में आया? चलिए आप ये जानते हैं कि साउंड क्या क्या पढ़ना है। साउंड में देखिए हमारा एयर में जो स्पीड होता है लगभग 330 मीटर पर सेकेंड होता है। वाटर में इतना होता है 1480, आयरन में 5130 होता है। ठीक है। और साउंड जो हम लोग कितने से कितने रेंज तक सुन सकते हैं, यहाँ देखिए ज़रा। साउंड हम 20 हर्ट्ज से 20 केजी हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। मतलब अर्थ ये होगा 20 के बोले तो 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं। और साउंड को जो होता है हम आवृत्ति में नापते हैं, हर्ट्ज में नापा जाता है। समझ में आया कि नहीं? ये इतना तक से इतना तक के रेंज में सुन सकते हैं। अगर इससे कम हुआ तो हम नहीं सुन सकते। इससे 20 केजी हर्ट्ज से ज़्यादा हुआ तो भी हमें कान के लिए दिक्कत हो सकता है। अगर तो हम इसके माध्यम से साउंड का 2-3 टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में पढ़ेंगे, जो टाइप है बोल सकते हैं। जैसे पहला चीज़ है, बोलते हैं प्रबलता, इसको बोलते हैं लाउडनेस। प्रबलता के बारे में ये सीखेंगे कि जितना ज़्यादा आयाम होगा, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, उतना ज़्यादा आवाज़ तेज करेगी या कम करेगी। तो चलिए इसके हम दिखाते हैं। मानिए कि यहाँ से हम अगर फेंकते हैं तो ये आवाज़ यहाँ की है। मान लीजिए इसको और ऊपर से फेंकेंगे तो ये ज़्यादा आवाज़ और करेगा। तो यही प्रबलता है जो आयाम पे निर्भर किया। आयाम पे निर्भर करने का अर्थ हुआ कि कोई भी चीज़ कितने दूरी से फेंक रही है, यही है आयाम। तो प्रबलता के बारे में हम लोग ये सीखें। नहीं तो देखिए यहाँ भी सीख सकते हैं आप। इनकी बीच की दूरी देखिए, ये वाले में ज़्यादा है और ये वाले में कम है। तो प्रबलता इसमें ज़्यादा साउंड आएगा, इसमें कम साउंड आएगा। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं जाके। ठीक है। और हम आज फिर दूसरा टॉपिक वाला देखते हैं टाइप, जो है हमारा पिच, जिसको बोलते हैं तारत। तारत किस पे निर्भर करता है? तारत आवृत्ति पे निर्भर करता है। आवृत्ति का निर्भर करने का अर्थ ये हुआ कि 1 सेकंड में जितना डोलन कर लेता है, 1 सेकंड में जितना कंपन कर लेता है, उसे ही तारत कहते हैं या पिच कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। समझिए कि जितना, मतलब बताइए सबसे ज़्यादा किस में डोलन करेगा? जिसका ज़्यादा दूरी है वो डोलन ज़्यादा करेगा, जिसका कम दूरी वो डोलन करेगा। तो जिसका ज़्यादा कम दूरी है वो ज़्यादा डोलन करेगा और जिसका ज़्यादा दूरी है वो कम डोलन करेगा, उसमें समय लग जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कम समय में ज़्यादा साउंड रिफ्लेक्स करे, मतलब ज़्यादा आवृत्ति निकाल दे, ज़्यादा दूरी चल जाए, उसका तारत्व अधिक होगा। और तारत अधिक होगा तो वो बहुत ही सुरील और चिड़िया का आवाज़ ऐसा निकालेगा, जैसे कि समझिए कि बच्चे की आवाज़ की तरह निकालेगा, महिला की आवाज़ की तरह निकाल देगा। वही समझिए ये इसकी आवृत्ति, इसका देखिए दूरी ज़्यादा है तो ये जस्ट पुरुष की तरह निकाल सकता है, मेल की तरह निकाल सकता है। सॉरी, आवृत्ति कम है क्योंकि इसकी दूरी ज़्यादा है, आवृत्ति कम है। और इसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी दूरी कम है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, साउंड के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे टोटल मान 4 टाइप का होंगे। फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, वेवलेंथ। फ्रिक्वेंसी बोले तो कि आवृत्ति, कि 1 सेकंड में कितना कंपन करता है, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसे
यूनिट होता है इसका हर्ट्ज, और इसका जो यूनिट एक और होता है जो प्रति सेकंड होता है, और ये पिच मतलब तारत पे निर्भर करता है आवृत्ति। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा देखिए एम्पलीट्यूड, इसे ही आयाम कहते हैं। मान लीजिए कि ये मध्य बिंदु से ज़्यादा ऊपर दूरी करता हो और मध्य बिंदु से ज़्यादा नीचे दूरी तय करता हो, उसी को आयाम कहते हैं। मतलब कि ये समझिए कि किसी भी एक पॉइंट से ज़्यादा दूरी तय करना को ही आयाम कहते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? प्रबलता पे। इसी को इंग्लिश में कहते हैं लाउडनेस। दूसरा पढ़ेंगे टाइम पीरियड, आवर्तकाल। आवर्तकाल कहने का अर्थ हुआ कि एक दोलन में कितनी फ्रीक्वेंसी हुआ, एक डोलन में कितनी आवृत्ति हुआ, इसी को बोलेंगे आवर्तकाल। टाइम पीरियड, टाइम टेकन फॉर वन वाइब्रेशन, मतलब एक डोलन में कितनी दूरी तय करता है, उसी को बोलेंगे आवर्तकाल। T बराबर 1/f, इसका फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वेवलेंथ के बारे में पढ़ेंगे। वेवलेंथ मतलब कि ये हमारा जैसे कि लॉन्गिट्यूडल और ट्रांसवर्सल वेव, और हमारा जो साउंड था लॉन्गिट्यूडल था, ये हमेशा अनुदैर्ध्य तरंगे बोलते हैं। वेवलेंथ को हमेशा लैम्डा से सूचित किया जाता है, ये जो ग्रीक लैम्डा है। वेवलेंथ को n इंटू एफ मतलब एक फार्मूला होता है, f बराबर लैम्डा बराबर n इंटू एफ, ये हमारा वेवलेंथ का फार्मूला होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंपेरिजन ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब कि दो सक्सेसिव कंपेरिजन और रिफ्रैक्शन की दूरी नापने को ही लैम्डा कहते हैं।